हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखते हैं ऑप्शन बाइंग हम कौन से इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कौन से इंस्ट्रूमेंट में और ऑप्शन सेलिंग जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कर सकते हैं। आपको पता है मंडे फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, ठीक है। सॉरी, मंडे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो होती है फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनकी एक्सपायरी होती है। तो आजकल हर दिन एक्सपायरी हो रही है। तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग में एक दिन पहले, मतलब अभी कल एक्सपायरी है, निफ्टी की कल एक्सपायरी है, आज हम ऑप्शन सेल करके रखेंगे आउट ऑफ द मनी निफ्टी के, और कल ओपनिंग के साथ ही हम लोगों को क्या हो जाएगा, टाइम डिले का फायदा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट वहां पर बुक करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी हो गई। और ऑप्शन बाइंग की एक स्ट्रैटेजी है, जो कि ऑप्शन बाइंग आप सिर्फ प्रेफर करो मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। आजकल मिड कैप निफ्टी में बहुत अच्छा एक सेटअप काम कर रहा है, और उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आपको जो है वो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग सबकी स्ट्रैटेजी एक साथ ही मिल जाएगी। किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी, क्या करनी है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रैटेजी और सब कुछ मैं इन डिटेल में अपने कोर्सेस में सिखाता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है नवंबर बैच के लिए, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा अभी, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, इसमें आप लोग तीन स्क्रीन यूज कर सकते हो, और बहुत अच्छा स्क्रीन के अंदर ही सब कुछ मॉनिटर कर सकते हो, अपना प्रॉफिट लॉस देख सकते हो। ये धन का अकाउंट है। धन का अकाउंट अगर आपको ट्रेड करना है, मैं धन का अकाउंट यूज कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए, बहुत अच्छा है ये धन का अकाउंट। अगर आपको ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, पहला ही लिंक मिलेगा, ओपन धन अकाउंट। वहां पर आप जाकर अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। ऑनलाइन सारा कुछ प्रोसेस है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे अंडर जो भी अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं, और ऑप्शन बाइंग में कौन से वो पॉइंट्स होते हैं हमें देखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने मिड कैप निफ्टी, यहाँ पर एक चार्ट में हम लोग मिड कैप निफ्टी लगाएंगे, दूसरे में उसका जहां पर मिड कैप निफ्टी ओपन हुआ है, ठीक है, जिस भी एरिया में ओपन हुआ है, अभी यहाँ पर जो है 200 के पास हम लोगों को कॉल मिला। ये 200 का हम लोगों ने कॉल यहाँ पर लगा दिया, और थोड़ा सा नीचे जाकर 175 का हम लोगों ने पुट लगा दिया। थोड़ा सा 20-25 पॉइंट अगर आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे हम लोग, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पर हमको क्या है कि प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, 30-40 रुपए के आसपास के प्रीमियम, 20-25 रुपए के प्रीमियम भी हमको मिल सकते हैं। तो सर हम लोगों को ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा सा प्रीमियम कम चाहिए, है ना। ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन सेलिंग के लिए देते हैं, कम प्रीमियम जो होगा वो ऑप्शन बाइंग के लिए। अच्छा क्या होगा, एट द मनी पे जो है वो कम प्रीमियम, ठीक है। अभी यहाँ पर एट द मनी में 175 के, इसमें मतलब पाँच पाँच रुपए का डिफरेंस है खाली। यहाँ पर हम लोगों को प्रीमियम कितने में मिल रहा था, बहुत अच्छा है, 50 रुपए में प्रीमियम मिल रहा था। अब ये चांसेस ज्यादा है कि ये 50 का प्रीमियम जो है वो 60, 70, 80, 90 जा सकता है। पुट के साइड का प्रीमियम आज गया भी ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रैटेजी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और कैंडल बाय कैंडल हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा कैंडल जा रहा है। अभी यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन में मिड कैप निफ्टी लगा दिया है, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ऑप्शन बाइंग जो है वो सिर्फ मिड कैप निफ्टी में ही करो, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है मिड कैप निफ्टी एक चार्ट में मिड कैप निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाना है, दूसरे में उसका एट द मनी का कॉल, और थोड़ा सा आप आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हो, और उसका पुट यहाँ पर जो है वो सीई है, ठीक है। ये कॉल लगा हुआ है, और ये यहाँ पर जो है वो पुट लगा हुआ है। इस स्क्रीन में पुट है, इस स्क्रीन में कॉल है, और यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगा है। अब हम लोग एक एक करके एनालिसिस करते हैं इसका। सबसे पहले इसमें हम लोगों को प्योरली प्राइस एक्शन और चार्ट यूज करना है। इंडिकेटर कौन सा लगाना है, इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर हम इसमें यूज करेंगे, वो है 13 EMA। आपको पता है ऑप्शन बाइंग स्टॉक के अंदर 13 EMA बहुत अच्छा काम करता है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये बड़े बड़े ट्रेड आपको दे सकता है, ठीक है। तो 13 EMA खाली प्लॉट करना है तीनों चार्ट में, ठीक है। तीनों चार्ट में 13 का ही मूविंग एवरेज आपको यूज करना है, दूसरा कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है। अगर दूसरा इंडिकेटर लगाया तो आप मिसगाइड हो सकते हो, ठीक है, मिसगाइड हो सकते हो। प्योर प्राइस एक्शन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने
13 ईएमए लगा लिया। अब मिड कैप निफ्टी जो है वो 13 ईएमए को टच करके ऊपर की डायरेक्शन में गया। पहला नियम, ठीक है, रूल्स को लिख लो पहले। पहला यह रूल है कि मिड कैप निफ्टी हो या चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, पहले 5 से 10 मिनट हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट 15 मिनट में कोई ट्रेड इनिशिएट करने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जा रहा मार्केट, ठीक है। हम लोग 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे और उसके अंदर फिर ट्रेड करेंगे। हो सकता है हम दिन भर होल्ड करें, ठीक है। हो सकता है हम 5-10 मिनट में प्रॉफिट बुक करके निकल आए। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि 19,000 मतलब सॉरी 9,190 के पास मार्केट खुला, लो लगा है 180 का और हाई मारा है 200 रुपए का हाई, 9,200 रुपए का इसने हाई लगाया। अब यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल वाला, पर कॉल में वो कैंडल बना है क्या यहाँ, ठीक है। कॉल मोमेंटम ही नहीं कर रहा, कॉल ऊपर जा ही नहीं रहा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल भी बन रहा है, ठीक है। और एक ग्रीन कैंडल के इसमें कॉल ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। कौन सी कैंडल है? 1 2 3 4 5 6, छठवीं कैंडल है 5 मिनट की। 1 2 3 4 5 6, देखो छठवीं कैंडल किस तरीके की बनी, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कॉल ऊपर जाने में। डोजी टाइप की कैंडल ये छोटी सी बनी है, जबकि यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है स्पॉट के अंदर। ये साइन होता है कि कॉल ऊपर नहीं जाए, ठीक है। ये साइन होता है कॉल ऊपर नहीं जाएगा। अब ऊपर नहीं जाएगा, मिड कैप निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, फिर हम लोग कॉल क्यों नहीं बाय कर रहे? हम लोग इस कंडीशन में जो होता है कॉल तभी बाय करेंगे जब ये 60 के ऊपर ब्रेक करे, ठीक है ना। ये जब 200 ब्रेकआउट करेगा तो इसको 60 के ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा, तब हम लोग जाकर कॉल को बाय करेंगे। अदरवाइज हम लोग कॉल में ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है ये कंप्लीट साइडवेज चला जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट कर, जो लोग बोलते हैं ना बार बार लॉस हो जाता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, हम लोग ट्रेड करते हैं ईएमए ये वो सब कुछ, फिर भी हमारा लॉस हो रहा है, तो उनका यही रीजन है कि वो लोग कैंडल्स को नहीं देख, ठीक है, मोबाइल पे ट्रेड करेंगे। एक जगह पे मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे, वहां पर देख कर आने के बाद यहाँ पर बाय करेंगे, उस तरीके का ट्रेडिंग काम नहीं आएगा। आपके पास इस तरीके का सेटअप होना चाहिए, 3 स्क्रीन आपके पास लगे होने चाहिए एक इसमें, तभी आप जाकर स्कैल्पिंग करोगे, है ना। तो सेटअप प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए आपको एक पीसी या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो हम लोगों को कैंडल ऊपर जाता हुआ दिखा उसमें कॉल तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, तो हम लोग कॉल में ट्रेड नहीं करेंगे। हमको मिड कैप निफ्टी ऊपर जाने से मतलब नहीं, कॉल अगर जा रहा है तो हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें प्राइस एक्शन किस तरीके से देखते हैं कि ये हाइयर हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और कॉल भी हाइयर हाई क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है। कोई इंडिकेटर कोई डेटा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं यहाँ पर, इसी तरीके से आप कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं एलटीपी कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना, है ना। तो ये हमको पता चल गया कि कॉल जो है वो जा नहीं रहा है, इसको लेने का कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ हम लोग पुट को देखते हैं, पुट कंटिन्यूअसली गिर रहा है, ठीक है, पुट कंटिन्यूअसली गिर रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, 6 कैंडल बन चुकी है, 20-25 मिनट बीत चुके हैं, मार्केट में कुछ नहीं हो रहा। अचानक से यहाँ पर जो है एक गिरावट आती, ठीक है। ये 13 ईएमए को क्रॉस करके मिड कैप निफ्टी की कैंडल नीचे गिरती है। अब हम लोगों का जो ध्यान है ना वो कॉल से हटकर पुट पे चला जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको यही करना पड़ेगा। अब हमारा ध्यान जो है वो मूविंग एवरेज को, जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर था हम लोग कॉल पे ध्यान दे रहे थे कि कॉल कब ऊपर जाएगा और हम इसमें ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अब जबकि यहाँ पर कॉल ऊपर नहीं जा रहा और मिड कैप निफ्टी ने अपनी कैंडल जो है वो नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दी, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया। अभी डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना, ठीक है, डायरेक्टली ट्रेड हम नहीं करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि पुट के साइड में हम लोगों को अब चले जाना है, क्योंकि मार्केट अभी निगेटिव साइड में आ रहा है। पुट के साइड में अगर देखें तो ये पुट ऊपर की तरफ गया, 13 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाया और उसने नीचे क्लोजिंग कर दी। हम लोगों को ट्रेड तभी बनाना है जब ये 13 डे मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस करके जाएगा, हम लोग तब जाकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब ये क्रॉस कर रहा है, इसने क्रॉस कर दिया और रिट्रेस होकर नीचे आ गया, क्योंकि ये कैंडल भी ऊपर चली गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कैंडल क्लोज नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल में इसने ट्राई किया, नेक्स्ट कैंडल भी क्लोज नहीं किया, वहां से रेजिस्टेंस लेकर
पुट जो है वो गिर गया। अब यहाँ पर देखना आप कॉल जो है वो किस तरीके से धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सेलर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि कॉल और पुट चलते नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है वो आपको इस तरीके से देखना है कि पुट का ट्रेड है ना, मार्केट अब मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, कॉल के साइड में तो जाना नहीं। मार्केट जब मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, कॉल की साइड देखनी ही नहीं। ठीक है, देखना है तो पुट की साइड दे। तब पुट के चार्ट में हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या मिल रहा है। जब भी ये मूविंग एवरेज के फिर से ऊपर जाएगा, हम पुट को छोड़ देंगे, कॉल की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को ट्रेडिंग करना होता है। अब जब ये मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, तब तक हम लोग इसमें बाय नहीं करेंगे जब तक ये क्रॉस करके अच्छी कैंडल क्लोज ना कर दे। अब यहाँ पर देखना है कि ये एक कैंडल इसने क्लोज किया, एक कैंडल नीचे बनाई, दूसरी कैंडल इसको क्रॉस कर दे। ठीक है, अब ये लेवल जो है वो कंप्लीटली कैंडल क्लोजिंग पर आ गई। ठीक है, हम लोगों को जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पर बाय का ट्रेड बनाना चाहिए इस क्रॉस ओवर। ठीक है, बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। अब इसमें स्टॉप लॉस कितना लगेगा, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस। ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना। दिन के कितने ट्रेड लेने, 3 ट्रेड मैक्सिमम लेने, दिन के 3 स्टॉप लॉस मैक्सिमम लेने। 3 बार स्टॉप लॉस अगर हिट हो गए, स्टॉप लॉस कौन से देखो, स्टॉप लॉस किसे बोलते हैं, एक तो आपने ट्रेड डाला, ठीक है, आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर आपने दूसरा ट्रेड डाला, आपको 500 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, ये 500 रुपए का लॉस जो हुआ है आपको, ये प्रॉफिट में से हुआ है, इसको स्टॉप लॉस नहीं गिनेंगे। और एक ट्रेड बनेगा आपका, फिर एक तीसरा ट्रेड आप डालोगे, और फिर आपका 500 रुपये लॉस हो गया। ठीक है, 500 रुपये अगर आपका फिर से लॉस हो गया, तो ये प्रॉफिट के 1000 रुपये गए, आपकी जेब से 1000 रुपये नहीं गए। ठीक है, आपकी जेब से 1000 रुपये नहीं गए, तो आपका कितना ट्रेड हुआ, 0 ट्रेड हुए आप। ठीक है, 0 ट्रेड हुए आपके। आप फिर से एक ट्रेड ले सकते हो, जब तक दिन का लॉस आपका, मतलब आपने अगर डिसाइड किया है कि एक ट्रेड में मैं 500 रुपये लॉस लूंगा, ठीक है, एक ट्रेड में मैं 500 का लॉस लूंगा, ऐसे दिन के अगर 3 ट्रेड मैंने लिए, तो मेरा लॉस टोटल कितना होना चाहिए, 1500 रुपये मेरा दिन का लॉस होना। ठीक है, इससे ज्यादा लॉस नहीं लेंगे। तो 1500 रुपये अगर दिन का लॉस हो गया, तो मैं ट्रेडिंग सिस्टम बंद कर दूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम हमको बंद कर देना है, दिन का इतना। और इससे दुगना प्रॉफिट अगर होगा, मतलब कितना, 3000 का प्रॉफिट, फिर भी हम ट्रेडिंग सिस्टम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये इनिशियल टाइम पे आपको करना है, और ये 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो का को आपको मेंटेन करेगा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करेगा। जब भी आप लॉस कर रहे हो कोई दिन, तो 1500 रुपए का लॉस कर रहे हो, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे अगर 10 ट्रेड में आपका 5 ट्रेड प्रॉफिट होता है, 5 ट्रेड लॉस होता है, फिर भी आप 50% प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, इसका ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रोबेबिलिटी जो रहेगा वो 50% रहेगा। ठीक है, 10 में से आपके 5 ट्रेड सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, 10 ट्रेड आपके सक्सेसफुल नहीं होंगे। ऑप्शन बाइंग में 50% का मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि चांसेस है 50% आपको प्रॉफिट हो। मतलब आप जब 10 ट्रेड मार्केट में लोगे ऑप्शन बाइंग के, तो इसमें से हो पॉसिबिलिटी ये है कि 5 ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाए। ठीक है, और आपको इसमें भी प्रॉफिटेबल रहना है, तो 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर मंथ में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पुट के साइड में अलर्ट कर दिया था कि पुट ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट में ही ट्रेड करेंगे। जब ये 13 EMA को नीचे क्रॉस करेगा और यहाँ से फिर ऊपर क्रॉस करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट की साइड को देखते रहेंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया, स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर दिया, यहाँ पर रख दिया स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, मैक्सिमम हम लोगों का 6 रुपए ही स्टॉप लॉस बन रहा है। अब 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम जाएंगे, तो 500 रुपये हमारा कब लॉस होगा, ये क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, 6 रुपये 20 पैसे का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, ओवरऑल 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। 75 का इसका लॉट है आपका, 450 रुपये स्टॉप लॉस जाएगा, तो एक ट्रेड यहाँ पर आप एक लॉट में ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका 500 रुपये पर ट्रेड का कैपेसिटी है, तो आप इसके अंदर एक ही लॉट ले सकते हो।
और प्रॉफिट कब बुक करोगे? 1:2 पर प्रॉफिट आपको बुक करना है, ठीक है। मतलब इस ये ट्रेड में आपको प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना था, ठीक है। तो आपने पहले ट्रेड में 13 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। 13 रुपीज का अगर आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया तो आपका प्रॉफिट कितना बुक हुआ? 975 रुपीज। अब 1000 रुपए तो आपका बन गए, ठीक है। 1000 रुपए आपका बन गया। अब हमको देखना ये है कि इस 1000 रुपए में हम लोग फिर से 500 रुपए का रिस्क कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चल रहा है अभी हम लोगों को कॉल दिख रहा है कि कॉल कंटिन्यूअसली गिर रहा है और पुट ऊपर जा रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो है वो ट्रेड को निकाल दिया, 1:2 पे हमने ट्रेड को निकाल दिया। अब हमको ट्रेड फिर से लेना पड़ेगा। कहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे? जब एक रेड कैंडल हमको मिलेगा, एक रेड कैंडल मिला जब इसका हाई क्रॉस होगा, ठीक है। जब इसका हाई क्रॉस होगा तब हम लोग तुरंत ही ट्रेड ले लेंगे उस कैंडल में, और रेड कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे। हमको क्या चाहिए? स्टॉप लॉस रखने की जगह चाहिए। यहां से फिर गिन लेना, 6 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम देना है, ठीक है। 6 रुपए का स्टॉप लॉस दिया और हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल को वेट करेंगे 1:2 या 3 कितना जा रहा है। तो ये कैंडल जो है वो हाई लगाया 1:3, 1:3.46, ठीक है। मोर देन इनफ है, 1:3 ही पकड़ेंगे हम लोग। 1:3 पे हमने 20 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया। फिर से प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको। 1500 रुपए का प्रॉफिट आप बुक करोगे, पहले 975 रुपीज का प्रॉफिट बनाया। टोटल हमारा 2400-2500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बन गया। अब इसमें जाएगा ब्रोकरेज वगैरह कटेगा, जो कटेगा एक लॉट के अंदर जो भी 50-100 रुपए ब्रोकरेज लगेगा आपको, 100 रुपए ब्रोकरेज काट के आपको यहाँ पर 2300 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब एक और ट्रेड बचा है, दोनों ट्रेड हमारे प्रॉफिट में गए। और इसी तरीके से आपको फिर करना है। यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से प्रॉफिट हमने बुक किया, यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन आया, ठीक है। अब रिजेक्शन आने के बाद हम लोग फिर गिनेंगे कि स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम फिर गिनेंगे कि ये लेवल क्रॉस कर रहा है अगर, तो हम लोगों को ट्रेड लेना पड़ेगा। ये लेवल अगर यहाँ पर सस्टेन किया, ठीक है, और ये लेवल अगर क्रॉस करा तो यहाँ पर हम फिर से ट्रेड लेंगे और इसी कैंडल के नीचे फिर स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 7 रुपए के आसपास आ रहा है, 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। पर आपको नेक्स्ट कैंडल ने देखो, नेक्स्ट कैंडल ने 5 मिनट की कैंडल में आपको 30 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है ना। अब लॉस जो था वो 7 रुपए था, एक लॉट के अंदर 7 रुपए, मतलब 525 रुपए का आपका स्टॉप लॉस था। अब जब आपने 2400 रुपए कमा लिए तो आप 525 रुपए का स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हो, ठीक है। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ट्रेडिंग बंद कर देंगे, ठीक है। 2500 रुपए के प्रॉफिट में हम लोग जो है वो 2000 रुपए, 1900 रुपए, जो भी ब्रोकरेज कटेगा, 1800 रुपए कम से कम हमारे हाथ में आए, ठीक है ना। 1800 रुपए कम से कम हमारे हाथ में आएगा, तो वहां पर ट्रेडिंग बंद कर देना है। इस तरीके से हमारा तीसरा ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा और उसमें हमको 30 रुपए का प्रॉफिट मिला। अब जब 30 रुपए का प्रॉफिट हमको मिला है तो एक लॉट के अंदर कितना प्रॉफिट मिला? 2200 रुपए का। और पहले कितना बनाया था? 2300 रुपए का प्रॉफिट बनाया था। कुल मिलाकर 4500 रुपए का प्रॉफिट आपने बना लिया ट्रेडिंग बंद करो। ठीक है, ट्रेडिंग बंद कर दो। इतना ही करना है आपको, बस इतना ही करना है। इसी तरीके से मिड कैप निफ्टी आपको हर दिन प्रॉफिट दे सकता है, हर दिन, ठीक है। बाइंग में भी उसी तरीके से ये काम करता है और सेलिंग में भी उसी तरीके से ये काम करता है। अब देखो यहाँ पर आपको बाइंग का सेटअप, ठीक है, बाइंग का सेटअप मिला 19,075 का आपको कॉल लेना था। अब 19,200 का ये कॉल है। हम लोग ऑप्शन चेन में जाकर 19,075 का ये अभी यहाँ पर 9,000, सॉरी 9,075 का यहाँ पर लगा लेते, तो 9,075 का कॉल हमने यहाँ पर लगा लिया। अब हम लोग देखते हैं कि 13 तारीख का ये दिन था, ठीक है। 13 तारीख में हम लोगों को क्या देखने के लिए? 13 तारीख में हम लोगों को ये हालांकि ये एक्सपायरी बदल चुका है, तो अच्छे से ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अच्छे से ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितने पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को मिले। यहाँ से हम लोग क्रॉसओवर पे अगर बाय करते तो लगभग 23 रुपए के आसपास, ठीक है, 23 रुपए के आसपास का आपको मिला है। यहाँ पर भी मॉर्निंग में ही खुलते ही साथ आपको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8-10 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो ये ट्रेड तो ठीक है, 1:1 का ही प्रॉफिट दिया। पर अगर आप देखें
तो आपको साइडवेज मार्केट में क्या करना है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में एज यूजुअल आपको बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग करा करा के मार्केट क्या करेगा, 3 ट्रेड लॉस कराएगा। 3 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद आप 1500 रुपये लॉस लेकर घर चले जाओ, निकल जाओ इस मार्केट में, ट्रेड मत करो, क्योंकि दिन भर आप ट्रेड करोगे तो हो सकता है आप ज्यादा लॉस करो, ठीक है। रूल्स फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना है, और इसी तरीके से ऑप्शन बाइंग होगा। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होंगे आप, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होंगे, चाहे कोई भी ट्रेड लो आपको मोमेंटम मिल ही नहीं रहा। तो आपके 3 स्टॉप लॉस 3 बार ट्राई करना, कोशिश करना, 3 बार अगर आप सक्सेसफुल नहीं बने तो आपको, और ऐसा नहीं है कि 3 मतलब आपको तुरंत तुरंत ही ट्रेड लेना है, ठीक है ना। हर घड़ी में 2-2 5-5 मिनट में ट्रेड नहीं लेना। एक स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा वेट करना है, कि देखना है मार्केट ये सच में नीचे जा रहा है या फिर कुछ टाइम पास कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें साइडवेज मार्केट में, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग अगर देखें साइडवेज मार्केट में, साइडवेज मार्केट हम लगा लेते हैं 16 तारीख, ठीक है। 16 तारीख के आपके इस मार्केट में आप देखो, आपको एक पहले तो एक यहाँ पर आपने लगाया ये कॉल और पुट यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। 16 तारीख ये कॉल और पुट यहाँ पर आपने लगा लिया। अब आपको दिख रहा है कि ये पहले ही 5 मिनट में नीचे क्रॉस करके आ चुका है, अब यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग जो है वो कॉल का ट्रेड नहीं देखेंगे, मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम लोग पुट का ही ट्रेड देखेंगे, और पुट यहाँ पर लगाया है मैंने। और पुट यहाँ पर लगा लेने के बाद हमने क्या किया, ये वाला पुट हम लोग देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से बाय किया जाए, कब हमको ये बाइंग करने के लिए मिलेगा। और हम देख रहे थे तभी इसने ब्रेकआउट कर दिया 13 EMA, ठीक है। 13 EMA को ब्रेकआउट कर दिया। अब हमारा ध्यान जो है वो पुट से हटकर कॉल में चला गया कि ये कॉल जो है वो ऊपर जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान करूंगा 6 से 7 रुपए के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर मैं एग्जिट करूंगा। तो डॉट टू डॉट आपको टॉप पे कैंडल के आपको एग्जिट मिल गया। तो 13 रुपए का आपने पहले ही ट्रेड में इसमें प्रॉफिट बना लिया होगा, होता है, ठीक है। तो 13 रुपए का इसमें प्रॉफिट बना, 1000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर आपको फिर से मिल गया। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है यहाँ पर। फिर बाद में जाकर ये पुट का ट्रेड भी मिला, ठीक है। यहाँ पर एक पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, है ना, कहाँ पर पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर वो तुरंत ही नीचे आ गया, कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। कंटिन्यू करता तो हम लोग ट्रेड लेते, या फिर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मान लो, यहाँ पर हमने पुट का ट्रेड लिया और ये स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बाद में फिर आपको पुट का ट्रेड मिला है, तो एक प्रॉफिट एक लॉस हुआ है, तीसरा ट्रेड अभी बाकी। यहाँ पर फिर से आपको पुट का ट्रेड मिला, और ये इस वाले पुट के ट्रेड में आपको, आप देख पा रहे होंगे कितने बजे ये ट्रेड मिला, 12 बज के, ठीक है, यहाँ पर। तो ये इस वाले पुट के ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट मिला, कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला। और स्टॉप लॉस जो था वो बहुत छोटा था, कैंडल के नीचे 3 रुपए का स्टॉप लॉस था। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मिला है, ठीक है, 1:2 मिला है। 3 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 6 रुपए का प्रॉफिट मिला है। पर यही छोटा छोटा ट्रेड अगर आप करोगे, साइडवेज मार्केट में भी मिलता है ना, पर आपको मतलब संतुष्ट होना पड़ेगा 1:2 1:3 से, आपको बार बार एंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको किसी दिन, ठीक है, तब जाकर किसी दिन आपको ये बड़ा मोमेंटम मिलेगा और आपका बड़ा प्रॉफिट भी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बाई। अब ऑप्शन सेलिंग कब करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ऑप्शन सेलिंग हर एक इंस्ट्रूमेंट में करने वाले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार के दिन हम लोग ऑप्शन सेलिंग जो है वो करने वाले हैं। ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी सिर्फ सुन लो यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी सुन लो यहाँ पर। यहाँ पर मैं फिर से एक लगा दे रहा हूँ। अब जैसे आज निफ्टी का कल एक्सपायरी, ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन चेन में हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन चेन ओपन करेंगे निफ्टी का, और यहाँ पर जो है वो आउट ऑफ द मनी कितना प्राइस का, 20-30 रुपीज वाला ऑप्शन सेल करेंगे, कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्राइस देख पा रहे होंगे कि कौन सी प्राइस हम लोगों को देखनी है, ठीक है। हमारी एक्सपायरी जो है वो अभी
18 29 तारीख को, ठीक है, मतलब कल एक्सपायरी है, तो आज हम, ठीक है, अगर आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को थी, तो आपको स्ट्रैटेजी फ्राइडे को एक दिन पहले, ठीक है, तो मार्केट क्लोजिंग के जस्ट 5-10 मिनट पहले आपको ये स्ट्रैटेजी डालनी है, डिप्लॉय करनी है, ठीक है, एग्जीक्यूट करनी है। आप क्या करोगे, अगर गुरुवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो बुधवार के दिन आज 3:30 बजे से 5-10 मिनट पहले आप सेल करो, स्टैंगल बनाओ, ठीक है। बुधवार को अगर एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो आप मंगलवार के दिन मार्केट क्लोजिंग के 5-10 मिनट पहले, एक दिन पहले हम लोग मार्केट क्लोजिंग के एग्जैक्ट 5-10 मिनट पहले ही हम लोग स्ट्रैटेजी डालेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या डालनी है, आप लोगों को आउट ऑफ द मनी कॉल पुट सेल करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आउट ऑफ द मनी कॉल पुट कौन से आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि ये 18 रुपए का कॉल में सेल कर सकता हूँ, तो इसका मैंने चार्ट यहाँ पर लगा लिया, 18 रुपए का ये कॉल में सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे सेम प्राइस का है 24 रुपए के आसपास का पुट भी मिल रहा है, तो ये पुट भी मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही आउट ऑफ द मनी, ठीक है, आपके सामने ही मैं स्ट्रैटेजी बना देगा। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा, इसके अंदर कितना लॉस प्रॉफिट हुआ, मार्केट खुलते ही साथ इसने कितना लॉस और प्रॉफिट दिया। अभी हमने ये स्ट्रैटेजी बिल्ड की है, अभी यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी बिल्ड हो रखी है। तो ये कोई स्ट्रैटेजी है जो 20,000 में अभी चल रहा है, तो ये मिड कैप निफ्टी की स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैडल बनाया था मैंने, ये स्ट्रैडल हम लोगों का 31,000 के प्रॉफिट में गया, और स्ट्रैंगल जो है वो लॉस में था, तो इसका कोई मतलब नहीं। अभी ये डिलीट कर देते हैं हम लोग, ये भी डिलीट कर दिया हम लोगों, ठीक है। नया स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे, और निफ्टी का बिल्ड करेंगे कल की एक्सपायरी के लिए। आपको निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इस तरीके से हर एक का करना है। अब इसमें जो है मैं मेरे कैपेसिटी के हिसाब से कितना लॉट में लूंगा, यहाँ पर 4 लॉट, मतलब 200 क्वांटिटी, 5-6 लॉट में इसमें ले लेते, ठीक है। 6 लॉट मैंने इसमें ले लिए, और मुझे क्या करना है, अब स्ट्रैंगल बनाना है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और स्ट्राइक प्राइस, अब स्ट्राइक प्राइस कौन सी ली है हमने, 19,750 का कॉल और 600 का पुट, तो 19,750 का कॉल ये हमने ऐड किया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है वो सेल करना था, इसको हम लोग मॉडिफाई करके सेल कर देते, ठीक है। 6 लॉट मैंने सेल कर दिए, अब वैसे ही इसका पुट भी कर देना। पुट हमारा 600 का है, तो 19,600 का हम लोग पुट लेंगे, और इसको भी 6 लॉट क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रैंगल बन गया, ये 5-10 मिनट पहले आपको करना है। तो अभी ये प्राइस मैंने डाल कर रखी, इस स्ट्रैटेजी को मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ स्ट्रैंगल के नाम से। और आप ये बैक टेस्ट करना, एक दिन पहले बनाना, और इसको मॉर्निंग में देखना, फ्लैट अगर ओपन होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब फ्लैट अब फ्लैट कब ओपन होगा, ये कैसे पता, तो इसके लिए हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब फ्लैट ओपन होगा ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को, ये जो सब रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, ये हम लोगों को दिख रहा है, इस सपोर्ट जो है वो 700 पर रखा हुआ, ठीक है। सपोर्ट जो है वो 700 पर, और निफ्टी अभी कहाँ पर ट्रेड करे, 670 के पास, 70-60 के आसपास इसने क्लोजिंग की है। तो यहाँ पर जो है वो 70 का सपोर्ट बनाए, तो इसको सपोर्ट को ब्रेक करके ये वापस आ गए, ठीक है। और एक जो 1.0 का सिनारियो होता है, उसमें भी आप ये ट्रेड कर सकते हो। 8 नंबर और 9 नंबर का सिनारियो बताया गया है कि इसमें ट्रेड नहीं करना, पर किसको बताया गया है नहीं करना, ऑप्शन बायर को बोला गया है कि नहीं करना, यही पर ऑप्शन सेलर को ट्रेड करना होता है, ठीक है ना। ये ढूंढकर निकालना पड़ता है। ये यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में हम लोग ये 8 और 9 नंबर का सिनारियो यूज करेंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए, जब निफ्टी वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम बने, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही एक स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रांग बन जाए, ठीक है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन जाए, तो हम लोगों को दिखेगा कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहने वाला, ठीक है। या फिर सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, ठीक है। या फिर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, ये वाली सिचुएशन अगर रही, तो आपका स्ट्रैंगल काम करेगा। तो तब जाकर हम लोगों को ये स्ट्रैटेजी क्या करनी है, डिप्लॉय करनी है।
अब हमने इसको सेव कर लिया है, शायद नहीं किया। ओके, स्ट्रैंगल हमने सेव कर लिया है, तो इसको मैं आपको कल दिखाऊंगा। ये आप हर दिन एक दिन पहले एक्सपायरी के कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, इन डिटेल में समझाया, इसीलिए आपको ये वीडियो बड़ा बन गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक अगर देख रहे होंगे तो आप मतलब सीरियस हो मार्केट के अंदर। अदरवाइज फिर बाकी के लोग जो है, जो बीच में छोड़ के गए इस वीडियो को, वो सीरियस नहीं है अपने आप को लेकर। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से लॉजिकल वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको हर दिन मिलते रहे। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।